बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अकरमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मुल्क का बादशाह बहुत जालिम और कंजूस था। उसने अपने मुल्क में ये ऐलान कर दिया कि कोई भी शख्स किसी फकीर या मस्कीन पर कोई चीज़ सदका ना करे, कोई किसी गरीब की मदद ना करे। अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। यह खबर सुनकर लोगों में सनसनी मच गई। अब हर कोई सदका देने से डरने लगा। एक दिन फकीर मजबूर होकर एक औरत के पास आया और उसे कहा कि अल्लाह ताला की रजा की खातर मुझे कोई चीज खाने के लिए दो। तो वो औरत बोली, हमारे मुल्क के बादशाह ने ऐलान किया है कि जो कोई किसी को सदका देगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। अब मैं तुम्हें किस तरह कोई चीज दूं? फकीर ने कहा, तुम मुझे अल्लाह पाक की रजा की खातर कोई खाने की चीज दे दो। औरत को इस फकीर पर बहुत तरस आया और उसने बादशाह की नाराजगी और सजा की परवाह किए बगैर अल्लाह पाक की रजा के लिए इस फकीर को 2 रोटियां दे दी। फकीर 2 रोटियां लेकर दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। जब बादशाह को मालूम हुआ कि फलां औरत ने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है तो उसने औरत की तरफ अपने सिपाही भेजे और औरत के दोनों हाथ काट दिए गए। कुछ अरसा बाद बादशाह ने अपनी वालदा से कहा, मुझे किसी ऐसी औरत के बारे में बताओ जो सबसे ज्यादा हसीनो जमील हो ताकि मैं उसे शादी करूं। तो इसकी वालदा ने उसे बताया, हमारे मुल्क में एक ऐसी खूबसूरत और बेमिसाल हुस्नो जमाल की पैकर औरत रहती है कि मैंने आज तक इस जैसी हसीनो जमील औरत नहीं देखी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ऐब है। बादशाह ने पूछा, उसमें क्या ऐब है? उसकी वालदा ने जवाब दिया कि उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फलां औरत को मेरे पास हाजिर किया जाए। चंद सिपाही गए और उसी औरत को बादशाह के पास ले आए जिसके हाथ फकीर को रोटियां देने की वजह से काट दिए गए थे। जब बादशाह ने इस औरत को देखा तो उसके हुस्नो जमाल ने बादशाह को हैरत में डाल दिया। बादशाह ने उससे कहा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? औरत ने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहो तो मुझे मंजूर है। चनाचे उन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई, जश्न मनाया गया और इसी तरह वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। बादशाह की दूसरी बीवियों को इस औरत से हसद हो गया और वो दिन रात हसद की आग में जलने लगी। इनके दिल में ये बात बैठ गई कि बादशाह अब हमें इतनी वक़्त नहीं देता जितनी इस गरीब व नदार नई दुल्हन को देता है। चनाचे वो हर वक्त इसी फिक्र में रहती कि किसी तरह इस नई दुल्हन को बादशाह की नजरों से गिरा दिया जाए, लेकिन वो अपने इस मजमूम इरादे में कामयाब ना हो सकी। फिर अचानक बादशाह किसी महाज पर रवाना हो गया और वहां उसे काफी दिन दुश्मनों से लड़ना पड़ा। बादशाह की बीवियों को यह बहुत अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने बादशाह को खत लिखा कि तुम्हारे पीछे से तुम्हारी नई दुल्हन ने तुम्हारी इज्जत को दागदार कर दिया है और वो बदकार हो गई है और उसकी बदकारी के नतीजे में उसके यहां बच्चा पैदा हुआ है। जब बादशाह को यह खत मिला तो वो आग बगोला हो गया। उसने फौरन अपने कासद को यह पैगाम देकर अपनी वालदा के पास भेजा कि इस बदकारा औरत को इसके बच्चे समेत मेरे मुल्क से निकाल दो। इसके गले में कपड़ा बांध कर बच्चा उसमें डाल दो और इन्हें किसी जंगल में छोड़ दो। जब इसकी वालदा को यह पैगाम मिला तो उसने ऐसा ही किया और उसके गले में कपड़ा डालकर बच्चा उसमें डाल दिया। फिर उसे मुल्क से दूर एक जंगल में छोड़ दिया गया। अब वो बेचारी तन्हा जंगल में रह गई, लेकिन उसे अपने रब से किसी किस्म का कोई शिकवा ना था। वो तो उसकी रजा पर राजी थी। वो बेचारी इसी तरह जंगल में घूमती रहती। प्यास की शिद्दत ने उसे परेशान कर रखा था। बिलाखिर उसे दूर एक नहर नजर आई। वो नहर पर गई और जैसे ही पानी पीने के लिए झुकी तो उसका बच्चा गहरे पानी में जा गिरा और डूबने लगा। जब औरत ने अपने बच्चे को डूबता देखा तो वो रोने लगी। इतने में उसके पास 2 खूबसूरत नौजवान आए और उसे पूछा, तुम क्यों रो रही हो?
उसने कहा, मैं पानी पीने के लिए झुकी तो मेरा बेटा इस नहर में गिरकर डूब गया। मैं उसी के गम में रो रही हूं। इन खूबसूरत नौजवानों ने पूछा, क्या तू चाहती है कि हम तेरे बच्चे को निकाल लाएं? औरत ने बेताब होकर कहा, हां, मैं चाहती हूं कि अल्लाह पाक मुझे मेरा बच्चा वापस लौटा दे। इन नौजवानों ने दुआ की और उसका बच्चा निकालकर उसे दे दिया। फिर उन्होंने पूछा, ए रहमदिल औरत, क्या तू चाहती है कि तेरे हाथ तुझे वापस कर दिए जाएं और तू ठीक हो जाए? उसने कहा, हां, मैं चाहती हूं। चनाचे उन दोनों नौजवानों ने दुआ की और उसके दोनों हाथ बिल्कुल ठीक हो गए। औरत ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और हैरान कुन नजरों से इन नौजवानों को देखने लगी, जिनकी बरकत से उसे डूबा हुआ बच्चा भी मिल गया और इसके हाथ भी उसे लौटा दिए गए। फिर इन नौजवानों ने पूछा, ए अजीम औरत, क्या तू जानती है कि हम कौन हैं? औरत ने कहा, मैं आपको नहीं पहचानती। औरत का यह जवाब सुनकर उन्होंने कहा, हम तेरी वही 2 रोटियां हैं जो तूने एक मजबूर साइल को दी थी।